प्रणाम। राम राम। आज हमने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाऊं जो सबके काम आए। हमारे पास बहुत दिन से एक मरीज आ रहा था और मरीज बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उस मरीज की परेशानी को देखकर हम बहुत परेशान थे। लेकिन उस आदमी के अंदर कुछ कमियां थी। दारू पीता था, सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता था, लेकिन हांफते रहता था, सांस फूलते रहती थी, परेशान रहता था। लेकिन वो आदमी कभी हमारे पास, कभी किसी और के पास, कहीं और दवा कराता रहता था, बैठता नहीं था। तो बहुत जगह दवा कराने के बाद जो हमारे पास जब हम आए और जब मैं उनका कंडीशन देखा और देखा कि इतनी दवा खाने के बाद भी इनको फायदा नहीं है, तो हमने पूछना चालू किया तो पता चला कि ये सर्वभोगी हैं। मतलब सभी नशा करते हैं, मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है, लेकिन नशा सब करते हैं। तो हमने कहा कि आप नशा छोड़ें, हम दवा करेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब दवा दिया जाता था तो उनका दवा लेने के बाद आराम तो मिलता था, लेकिन सांस फूलना कम नहीं हो रहा था, होता था फिर होने लगता था। फिर हमने सोचा कि आखिर हम करें तो क्या करें। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इनके लिए कुछ ऐसा काम करें कि पहले ये पता करें कि इनकी सांस फूलने का कारण क्या है। तो हमने देखा कि ब्रोंकाइटिस दिखा, और जब इनका मॉनिटर से जांच किया तो उसमें पता चला कि ऑक्सीजन बहुत कम है। जैसे ऑक्सीजन इनका 70 और 80 के बीच में रहा करता था, और सांस फूलती थी, चल नहीं पाते थे, लैट्रिन तक नहीं जा पाते थे, खाना खाते हाँफने लगते थे, मतलब बिल्कुल ही परेशान थे। जब ऑक्सीजन लेवल मैंने नापा तो हमें एक दवा याद आई, और उस दवा को इसलिए याद किया क्योंकि कोरोना काल में उस दवा से हमने सैकड़ों मरीजों को ठीक किया, जो बड़े बड़े सिलेंडर ख़त्म करके आए थे, और सिर्फ इस दवा से वो ठीक हो गए, और ऐसे ठीक हुए जिसका कोई हिसाब नहीं। आज भी वो जिंदा है। तो हमें वही दवा याद आई। उस दवा का नाम है एस्पिडोस्पर्मा क्यू। ये होम्योपैथ में आती है। एलोपैथ जब फेल होने लगे तो होम्योपैथ को याद करिए, अगर होम्योपैथी फेल होने लगे तो आयुर्वेद को याद करिए, अगर तीनों फेल होने लगे तो तीनों को याद करिए। हम तो यही कहेंगे, जीवन बचना चाहिए चाहे जैसे बचे। जब एस्पिडोस्पर्मा उनको हमने दिया, और साथ में एक होम्योपैथ का विजल मिक्सचर आता है, सिरप खांसी का, वो दिया, और उस दवा को शुरू करते ही उनकी सांस कहाँ चली गई ये तो हमें पता नहीं चला, लेकिन ऑक्सीजन लेवल 96, 97, 100 तक पहुंच गया। हम बहुत खुश हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उस इंसान के अंदर शांति न होने की वजह से वो कुछ लोगों की सलाह से या हमारे सलाह से अपने मन को शांति के लिए टेस्ट कराते रहे। ब्लड टेस्ट कराए, चेस्ट एक्सरे कराए, सीबीसी कराए, तमाम। उसके बाद मान लो ECG कराए, उसके बाद हार्ट के लिए फिर टेस्ट कराए, लेकिन कहीं कुछ निकला नहीं, क्योंकि मैं पहले जान चुका था कि इनके अंदर कुछ है नहीं, ये नशा करने का परिणाम है और इनका ऑक्सीजन लेवल कम है। आखिर वही हुआ, और इस दवा से उनको बिल्कुल आराम है। हम चाहेंगे कि आप लोग को भी ऐसे ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की सांस फूलती हो, सीढ़ी चढ़ने पर या चलने में या खाना बनाने में या खाने में या कोई काम करने में या कस के बोल देने में, तो इस दवा का उपयोग जरूर करें। खांसी भी, किसी तरह की खांसी हो, उसमें भी काम करेगा, और सांस फूलने के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए तो उत्तम दवा है। ऑक्सीजन आप सिलेंडर ख़त्म कर देंगे उतना ये दवा पूरी कर देगी, सिलेंडर की ज़रूरतें नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए कहेंगे कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, और विश्व में सबको कल्याण हो, इसकी कामना के साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाने का प्रयास करिए।
क्योंकि ये दवाइयाँ आजमाई हुई हैं, इसको आजमाने की ज़रूरत नहीं है। पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार के इंसान, चाहे वो कोरोना से ग्रसित हो या सांस से ग्रसित हो या ऑक्सीजन की कमी से ग्रसित हो, बिल्कुल ठीक होगा। कि ये हमारी गारंटी है, क्योंकि हमने देखा है। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।